तो इस समय तो आप ऐसा कीजिए कि ये जो दो वाकई ही ऐसे जिसको आप मुद्दा भी कह सकते हैं, टॉपिक भी कह सकते हैं, चाहे वो कालका मंदिर का है, जी चाहे जी साकेत वाला जी जी है ना। आपको जो भी करप्ट हैं, जो लोग भी गलत कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए लोगों को, और उन लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, जो कर सकते हैं हम उतना करेंगे। आप सबका ये जी फर्ज भी बनता है। चलिए बिल्कुल। और बताइए। और खुद कोई कुकर्म नहीं करना, मैं फिर से कहूंगी, क्योंकि जी जी सबसे बड़ा सत्कर्म, जैसे मैंने बोला ना, भगवान ने ये बोला है कि मांस भक्षण और मदिरा पान, इन दोनों का कोई प्रायश्चित नहीं है। और सत गुणों में, सत कर्मों में भगवान ने जो बोला है, जो जी सबसे बड़ा सत्कर्म बोला है, उसे अहिंसा को बोला है। और अहिंसा भी ये नहीं कि सिर्फ क्रिया के द्वारा जो आप कर रहे हैं, अहिंसा भी आपकी वो कामयाब होगी जो आपकी मानसिक भी होगी, वाचिक भी होगी, और क्रिया द्वारा भी। यानी जी कि आप किसी को मुंह से भी गलत नहीं बोलेंगे, और किसी को विचारों से भी गलत नहीं बोलेंगे, और किसी के ऊपर हाथ भी नहीं उठाएंगे, किसी की हिंसा नहीं जी करके, तब जाकर वो अहिंसा कामयाब होती है। अगर इन तीनों में से एक भी तरीके से आपने किया तो वो कामयाब नहीं होती है, तो वो अहिंसा जी कहलाएगी ही नहीं, अगर आपने तीनों में से किसी भी तरीके से किया। जी हाँ, एक प्रश्न था मेरा। हाँ जी प्लीज। हाँ, अगर मैम किसी को हेल्प करते हैं पैसे से, अपना ही फैमिली मेंबर है, ठीक है, तो उसको हेल्प करते हैं, वो टाइम पे अपना रिटर्न भी देते हैं, मतलब एकदम उसको जरूरत थी तो दिया, तो ऐसा होता है कि नहीं देना चाहिए, या उसका जो कर्म था फिर वो कर्म हमें भुगतना पड़ता है, नहीं, ऐसा अगर वो होता आपको है? पैसा वापस कर रहा है, और अगर आपको पूरा कर विश्वास है कि वो पैसा वापस कर रहे, तो फिर कोई नहीं, उसने आपसे लिया, आपको दे दिया, तो कोई कर्म का हाँ, आदान प्रदान नहीं। नहीं होता है हाँ, ना, क्या आप ऐसा बोल किसी ऐसे को दे देते हो जो पैसा लेके भाग जाता है, हाँ पैसा लेके भाग जाता है, और ऊपर से फिर वो उस पैसे का दुरुपयोग करता है, तो वहां पहले समस्या आती है कि उसका कर्म फिर अल्टीमेटली आपके ऊपर आता जी मैम। अच्छा, ओके। है। लेकिन अगर नहीं, कोई क्योंकि उस वापस कर रहा है तो कोई बात नहीं, तो ठीक है, नहीं कर्म का नहीं, आदान प्रदान नहीं हुआ। ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, हाँ जी। ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ भूल जाओ दे के। नहीं, बिल्कुल। पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो यूनिवर्सल रूल है, जिसको यूनिवर्सल रूल बोलते हैं, वो ये है कि अगर किसी ने जबान से आपको कह दिया, पुष्पा जी आप मुझे 50,000 दे दीजिए, मैं आपको धीरे धीरे वापस कर दूंगा, ठीक है, आज जी उसके पास नहीं है, इट्स ओके, कल उसके पास नहीं है, इट्स ओके, परसों उसके पास अगर इतने पैसे हैं कि वो कपड़े पहन के, खाना खाकर, जो थोड़े से पैसे बचाकर, और अपने किसी सुख के ऊपर वो पैसा खर्च कर देता है, तो वो उसकी कमिटमेंट झूठी पड़ जाती है। और जैसे कमिटमेंट झूठी पड़ेगी, आपको इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका जो इंटेंशन थी वो प्योर थी, ठीक है, लेकिन उस जी व्यक्ति को कमिटमेंट तोड़ने की एवज में बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो जबान की कमिटमेंट है ना, वो बहुत मैटर करती है। अगर आपने किसी को बोल दिया कि ये चीज करनी है, मैं ये करूंगी, और आप नहीं करते, तो वहां पर आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए कहते जी हैं कि तोल मोल के बोलो, सोच समझ के बोलो। पर अगर आज उसकी कंडीशन ही नहीं है पैसे देने की, तो कोई बात नहीं, जब होगी तब दे देगा वापस, उसकी नीयत तो नहीं खराब हुई ना। प्रॉब्लम वहां आती है जहां नीयत खराब हुई, जी हाँ। तो इंसान वापस नहीं करता। जी मैम। नहीं मैम, मैंने जैसे नहीं एक्चुअली जिसको है ना। दिया था ना, उनको उन्होंने वापस दे भी दिया, लेकिन उसके बाद मैंने और वापस किधर ऐसी अटक गई ना कि मेरा पैसा भी मालूम नहीं आएगा कि पता नहीं, ऐसा हो गया। तो मुझे लगा कहीं ऐसा नहीं कि मैं उनका कर्म ऐसा, मतलब बोलते हैं ना कि हम किसी का अच्छा भी करते, मतलब मैंने तो अच्छे के हिसाब से किया था, उन्होंने दे भी दिया रिटर्न टाइम पे, लेकिन ऐसा बोलते कि मतलब उसका कर्म मेरे को भुगतना है, ऐसा मुझे लगा फिर अभी। नहीं नहीं, वो तब भुगतना पड़ता अगर वो उसने अपने पैसे से आपको होते हुए भी आपके वापस ना करे होते। हाँ ठीक है, नहीं, आपने तो उन्होंने तो दिए तो ले लिए, और जहां तक अभी आप बोल रहे हो कि आपके पैसे कहीं स्टक हुए हैं, तो वहां हम्म, पे डॉली कहीं ना कहीं हमारा अपना कोई ना कोई प्रीवियस कर्म होता है। ठीक प्रीवियस जी है। हाँ। कर्म। अभी कल की महाभारत, कल या परसों की महाभारत का एक इंसिडेंट था कि हम्म उन्होंने कहा था कि
कई लोगों के दिमाग में जैसे प्रश्न आता है, जैसे सबके दिमाग में आता है कि भी वो अच्छे से अच्छा व्यक्ति है, अच्छे से अच्छा कर्म कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, पर उसको इतना सा फल मिल रहा है, और जो आदमी करप्ट है, मेहनत भी नहीं कर रहा, उसके पास दौलत के अंबार आते जा रहे हैं। तो तब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था, कहते युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमारी मेहनत जो है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जो भी कुछ है वो बेसिकली हमारा प्रारब्ध है, हमारी नियति है, यानी कि पीछे से वो लिखा के आया है, तो बिना कर्म के भी उसको सब कुछ मिलता जा रहा है, और जो नहीं लिखा के आया वो इतनी मेहनत कर रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। याद सब कुछ तो प्रारब्ध का खेल है। तो भगवान ने कहा था कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों इक्वल चलते हैं, प्रारब्ध के साथ जब तक आप पुरुषार्थ नहीं जोड़ोगे प्रारब्ध भी अपना फल नहीं देता। लेकिन फिर युधिष्ठिर महाराज ने बोला, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति हम देख रहे हैं कि वाकई बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत कर रहा है, फिर भी उसको फल नहीं मिल रहा, तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए? मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगी, मैंने बल्कि उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखा हुआ उस टॉपिक का, कि उसमें भगवान ने यही कहा था कि उस व्यक्ति को फिर तपस्या, भक्ति और इस तरफ मुड़ जाना चाहिए। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आप लोग मेडिटेशन करते हैं, मुद्रास करते हैं, और योगा कीजिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, तो आपके प्रीवियस कर्मस करते हैं। बेसिकली आज कलयुग में ये चीजें ज्यादा प्रधान है, इसलिए मैं उनकी चर्चा करती हूँ। और जब ये महाभारत लिखी गई थी तो उस टाइम पर तो महाभारत तो कहते हैं ना कि महाभारत शुरू होने से पहले ही व्यास जी ने लिख दी थी, पर तब भी आप सोचिए कि वो द्वापर युग था, तो कलयुग नहीं था, तो इसलिए वहां पर कुछ चीजों को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, आज वो चीजें थोड़ी अलग तरीके से सामने आती हैं, पर आती तो है ही है। तो इसका अर्थ हमारे सामने ये निकलता है कि अगर आपको तब भी लग रहा है कि बहुत 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 मेहनत करके भी आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तब आपको देखना चाहिए कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है, आप कितनी इंटेंसिटी से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप कितना योगा कर रहे हैं, कितनी ब्रीदिंग कर रहे हैं, कितना आप जाप कर रहे हैं। मैं तो तीनों चीजों को वैसे मैं मिला के करने के लिए बोलती हूँ। तो आप अगर वहां पर अपना जैसे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे और लोगों को मेहनत के बाद फल मिल रहा है, वैसे आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके प्रीवियस कर्मस जल्दी कट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचो कि हम सोच ले अरे ये तो हमारे प्रारब्ध में है, प्रारब्ध में ये लिखा था, इससे तो हमें कुछ मिल ही नहीं सकता, तो वहां कुछ नहीं। आप सोचोगे हम तो बैठ जाते हैं जी, हमारी किस्मत में तो है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि पुरुषार्थ के लिए मैंने बुद्धि भी दी है, तुम्हें शरीर भी दिया है, तो दोनों चीजों का इस्तेमाल करो। किस मोल्ड पर जाकर, किस तरफ जाकर आपको उसका बेनिफिट मिलता है, ये भगवान ने बता ही दिया है कि आप मुझे पकड़ लो तो आपके भी कर्म, कहते हैं कर्म मैं नहीं काटूंगा। हम कितनी बार ये बात डिस्कस कर सकते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं कर्म नहीं काट सकता, तुम्हारे कर्म कम नहीं कर सकता मैं, तुम्हारे पुराने पिछले जितने भी बुरे कर्म हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ ताकि तुम उन कर्मों को जल्दी काट जाओ। भगवान कहते हैं अगर मैं कर्म काटने बैठ गया फिर तो हर इंसान पाप करेगा और बोलेगा भगवान जी प्लीज मेरा कर्म काटना, ये तो एक खेल बन जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं ये काम ठीक है, लेकिन अपने आप को जितना सतमार्ग पर ले जाएंगे उतनी जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई बात नहीं, आपको आज अगर समस्या आई भी है, अपनी कंसंट्रेशन आप लगाइए कि आप मैक्सिमम और क्या क्या कर सकते हैं, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, और कोई प्रश्न? हाँ जी जी मेरा एक प्रश्न है, मतलब अगर कोई भी, आप बोल रहे थे कि मतलब कोई भी इंसान अगर कुछ भी मन किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, दिल दुखाना नहीं चाहिए, तो अगर सामने वाला व्यक्ति हमें बहुत इरिटेट कर रहा है, बहुत कुछ मैंने यातना दे रहे हैं, तो हम क्या करें? ये वैसे डिस्कशन हम कर चुके हैं पिछले वाले उसमें, है ना, साम दाम दंड भेद की हमने पिछले शायद क्लास में चर्चा करी थी इसकी। क्योंकि देखिए वो कर रहा है अगर आपके साथ, तो वो आपका ही कोई ना कोई कर्म भुगतवा रहा है, और जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि सामने वाला व्यक्ति हमें टॉर्चर कर रहा है, तो ये हम अपने किसी कर्म फल को भुगत रहे हैं, तो वो आसान हो जाएगा और वो आपको भुगताना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि आप रियलाइज कर लोगे कि ये मेरे कर्म का फल है। बाकी मैंने ये बताया था कि भगवान भी ये कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, इन 4 चीजों को अपनी जिंदगी में हर इंसान को उतारना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति अगर आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपने रियलाइज भी कर लिया, आपने भगवान के सामने कह भी दिया हे प्रभु ये मेरा ही कोई कर्म था जिसकी मैं सजा भुगत रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद आप उस व्यक्ति से बहुत प्यार से बात करें, बहुत प्यार से बात करें, तो ये आपका पहला है जिसको बोलते हैं साम।
ठीक है, ताकि आप उसको बहुत बोले नहीं देखो तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है, तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, यानी कि आप उसको उसकी बढ़ाई भी कर रहे हो, उसको समझाने की कोशिश भी कर रहे हो, अपनी तरफ से आप बेस्ट कर रहे हो। तो ये हो जाएगा पहला नियम साम। उसके बाद दूसरा नियम आता है दाम, दाम। कि अगर वो व्यक्ति नहीं मान रहा आपके साम से, यानी कि आपके प्यार से पेश आने से, तो आप बोलोगे बता भाई तू चाहता क्या है, मैं वो तुझे दे देती हूँ, तू वो ले और मेरी जान छोड़। ठीक है, तो हो जाता है दाम, कि आपने दाम। उसको दाम देकर, यानी चाहे वो किसी कर्म का दाम दाम हो, पर दाम मीन्स दाम, दाम जी, दे जी। दिया। तीसरा होता है दंड। दंड। ठीक है, और अगर वो दाम लेकर दाम भी ले लेता और फिर भी नहीं मानता है, तो फिर वो दंड का भागीदारी बनता है। भगवान कहते हैं कि फिर तो डंडा उठाओ और उसे अच्छी तरह ठोक दो। ठीक है, और अगर फिर वो दंड से भी नहीं मानता, फिर भी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत करता है, तो फिर लास्ट में आता है भेद। भेद। आप समझ लो कि वो बंदा किसी काबिल नहीं है, उसको हाथ जोड़ दो और बोलो भाई तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, और उससे जी। अलग। तो बेसिकली ये 4 तरीके भगवान बताते हैं। इसमें हम हमारे रिलेशंस भी आते हैं। इसमें ये नहीं मैं कह रही कि रिलेशन नहीं आते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। पुराने जमाने में अगर ये किसी पति पत्नी के संदर्भ में बात आ रही है, तो भी मैं इतना कहूंगी कि पहले जमाने के पति जो थे, वो अपनी पत्नी को भी देवी समझते थे, और पत्नी जो है वो अपने पति को परमेश्वर कहती थी। जी, ठीक है, जी। पहले वो खुद राम होते थे तो सामने भी सीता होती थी, पर आज जब जी। तुम ही राम नहीं हो तो तुम सीता की उम्मीद क्यों कर रहे हो। तो आज की सीता को तो फिर यही करना चाहिए कि भी तू राम बन सकता है, नहीं बन सकता तो साम दंड भेद। जी। ठीक, पहले प्यार से समझा लो, फिर उसके बाद उसको और किसी तरीके से समझा लो, फिर भी ना समझे तो डंडा उठा के ठोक दो, और फिर भी ना समझे तो फिर लात मार के तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता। दिस इज कलयुग, अगर वी कैन चेंज। तो